Good morning, my dear students of 4th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your home and doing great. बेटे हमने ग्रामर के 2-3 चैप्टर किए थे. आज हम रीडर स्टार्ट करेंगे. द ओरिजिन ऑफ चेस, कि चेस कहाँ से आई थी, कहाँ से इसका जन्म हुआ था. ये गेम आपने सुनी होगी ना बेटे, चेस. तो इसके बारे में चैप्टर हम रीड करेंगे. और बेटे मैंने आपको एक्टिविटी दी थी, आपने की थी? अगर नहीं की तो बेटे आज अपनी एक्टिविटी भी कंप्लीट कर लेना. ओके बेटा, बाय नॉट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर द ओरिजिन ऑफ चेस, चैप्टर नंबर 9 ऑफ रीडर. ये बेटा चेस के बारे में एक स्टोरी है छोटी सी, कि चेस कहाँ से आई थी, कैसे इसका जन्म हुआ था. चेस भी एक गेम है ना बेटा, इंडोर गेम है. गेम्स आपने देखी होंगी, इंडोर गेम्स होती हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होती हैं. तो आज हम बेटा चेस के बारे में पढ़ेंगे. ये आपको देखो बेटा 4 गेम्स दे रखी हैं, आपको बतानी है कौन सी इंडोर गेम है, कौन सी आउटडोर गेम है. ऐसे इनके नेम लिख के, ये लूडो है, ये फुटबॉल है, ये चेस है, ये क्रिकेट है. आपने इनके यहाँ पे नीचे लिखोगे कि कौन सी इंडोर है और कौन सी आउटडोर है. ओके बेटा. विच गेम डू यू लाइक टू प्ले द मोस्ट, कौन सी गेम बेटे आपको सबसे अच्छी लगती है. आपने इन छुट्टियों में बहुत सी गेम्स खेली होंगी ना बेटे. वट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेइंग गेम्स आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, कि आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स को खेलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं बेटे. क्या क्या फ़ायदे होते हैं. आपकी मसल स्ट्रॉन्ग बनती हैं, आप एक्टिव बनते हो ना बेटे. देर इज़ अ फेमस लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ चेस, ये एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है बेटे, जहाँ पे चेस का जन्म हुआ था उससे रिलेटेड. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो देर वॉज अ सुल्तान इन इंडिया हु लव टू प्ले गेम्स, कि बहुत सालों पहले की बात है बेटा, हंड्रेड्स ईयर्स एगो की बात है. इंडिया में एक सुल्तान होते थे, जैसे किंग होते हैं ना वैसे ही सुल्तान होते थे, जिसको गेम्स खेलने का बहुत शौक़ था. उसको गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता था. बट ही हैड गॉट बोर्ड एंड वांटेड अ न्यू गेम दैट वाज मोर चैलेंजिंग, लेकिन वो जल्दी से बोर हो जाता था और उसको हमेशा नई गेम चाहिए होती थी जो कि चैलेंजिंग हो, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है उसको नई नई गेम्स चाहिए होती हैं खेलने के लिए. पुरानी गेम से वो जल्दी बोर हो जाता था और चैलेंजिंग गेम होनी चाहिए थी उसके लिए. वो क्या चाहता था कि उसको नई नई गेम्स मिलती रहें और चैलेंज वाली, जिनमें चैलेंज होना चाहिए. ही कमीशन्ड अ मैथमेटिशियन हु लिव्ड इन हिज एम्पायर टू कम अप विद अ न्यू गेम. उसने कमीशन का मतलब होता है किसी को न्यू जॉब देना, न्यू वर्क देना. तो उसने मैथमेटिशियन को बुला के उसको जॉब दी, बोला, जो कि उसके एम्पायर में रहता था, उसके स्टेट में रहता था, जो उसका राज्य था उसमें रहता था. वो हमेशा उसके लिए न्यू गेम्स लेके आता. तो उसने उसको बोला कि मेरे लिए न्यू गेम बनाओ. आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रगलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़, कि बहुत सारे आइडियाज़ सोचने के बाद, काफ़ी परेशान होने के बाद, द मैथमेटिशियन केम अप विद द गेम ऑफ चतुरंगा, कि मैथमेटिशियन ने न्यू गेम बनाई और उसके साथ आया जिसका नाम था चतुरंगा. देखो बेटा पिक्चर भी नज़र आ रही है इसमें बेटा. 4 कलर्स की देखो ये दे रखी है ना बेटे. इसको बोलते हैं चतुरंगा. द गेम है 2 आर्मीज ईच लेड बाय अ किंग, कि इस गेम में 2 आर्मीज होती थी, जैसे हमारी चेस में होती है ना बेटे. आज एक ब्लैक पोर्शन होता है, एक वाइट पोर्शन होता है, दो पर्सन्स बैठ के खेलते हैं. ऐसे ही बेटा ये भी, इसमें भी 4 ये अलग अलग कलर्स की होती थी. ये देखो दिखाई दे रही है बेटे. और इसको किंग चलते थे इन आर्मीज़ को, मतलब अपने नंबर सुन के आते थे उसके हिसाब से इनको आगे पीछे करते थे. इट वॉज प्लेड ऑन अ सिंपल 8x8 स्क्वेयर बोर्ड. ये जो खेली जाती थी बेटा 8x8 स्क्वेयर बोर्ड पे खेली जाती थी. एक स्क्वेयर होता था, बोर्ड होता था, ऐसे बेटा स्क्वेयर होता है ना, आपका मैथ में आपने पढ़ा होगा, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. उसमें ऐसे कॉलम्स बने होते थे बेटे, ऐसे करके 8 कॉलम्स बने होते थे दोनों साइड पे. तो वो उनके ऊपर इसको खेला जाता था. द सुल्तान लव्ड द गेम सो मच दैट ही ऑफर्ड टू गिव द पुअर मैथमेटिशियन एनीथिंग ही विश्ड फॉर. अब सुल्तान को वो गेम काफ़ी पसंद आई,
तो उसने मैथमेटिशियन को बोला कि तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मैथमेटिशियन काफ़ी पुअर था। तो सुल्तान ने उसको गेम अच्छी लगी तो उसने क्या बोला उसको कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे तुम मांग सकते हो। तो बेटे आज हमने इसका पेज फर्स्ट रीड किया है। आपको इसके 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स सर्च करने हैं बेटे। इसमें से इस पेज में से 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स ढूंढोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे। अंडरस्टूड बेटे? तो यही आपका होमवर्क है। यू हैव टू फाइंड आउट 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पेज and write down in your notebook. Okay beta, thank you, have a nice day, take care.